बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज 3.3 है, चैप्टर नंबर 3 की 3.3 इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसा कि सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, -2x ओवर 4 -x स्क्वायर dx। बच्चों ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। जो सबसे आसान इसका सोल्यूशन है कि क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ 4 -x स्क्वायर, क्योंकि ये अंडर रूट में है तो ऊपर जाके आ जाएगी माइनस, नीचे 1/2 प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, -2x इंटू dx। इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब देखें अंदर वाले का डेरिवेटिव चेक करते हैं। 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है सिफर, माइनस x की 2 इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में 1 माइनस, यानी कि सिफर खत्म हो गया। ये हमारा डेरिवेटिव परफॉर्म हो रहा है -2x, तो वो आगे मौजूद है। जब अंदर वाली का भी दो पावर देखना होता है, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, उसकी पावर में ऊपर भी एक ऐड कर देते हैं और नीचे भी एक ऐड कर देते हैं, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 1 2, यानी कि ये 1/2, ये भी 1/2। इसको रेसिप्रोकल करते हैं, ये रेसिप्रोकल हो गया 4 -x स्क्वायर। इसको दोबारा अंडर रूट बना दें, क्योंकि 1/2 का अंडर रूट बना दें, ना भी बनाए 1/2 लिखा रहने दें, तुम्हारा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है dx x स्क्वायर 4x 13 लें। ये हमारा क्वेश्चन है। ये एक समझ लें कि दूसरी तीसरी टेक्निक आ गई कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ले भी तो ऊपर कुछ मौजूद नहीं है कोई। अब ये एक देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर डेरिवेटिव परफॉर्म ना हो रहा हो तो इसका कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। फर्स्ट ईयर में 10th में हमने कंप्लीट स्क्वायर पढ़ा था, x स्क्वायर 4x। ये जो वैल्यू होती है 4x, इसको हम 2x पर डिवाइड करते हैं, 2 आ गया बच्चों, यानी कि 2 का स्क्वायर ही ऐड किया जाएगा और 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो प्लस 13 जो कांस्टेंट ऐसे कैसे। ये तो एक दफा फिर रीड करता हूँ, दोनों फंक्शन को ऐसे कैसे दोनों वैल्यूज को लिखेंगे। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जो भी दरमियान वाली वैल्यू दी होती है उसको 2x पे, 4x है, अगर 4 है तो उसको 2 पे करना पड़ेगा, x लगाना है तो फिर x के साथ उसको डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया। जो आंसर है उससे ही उसको ही ऐड करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, 13 आ गया वैसे वैसे। ये बच्चों यहाँ तक एक स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 2 4, 13 में से 4 माइनस कर दें तो 9। अब देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है, प्लस की है, उसके साथ क्या लगेगा बच्चों, प्लस लगेगा। क्या 9 को मैं 3 का स्केल लिख सकता हूँ? लेकिन जी इसके बाद बात करते हैं। हमने पहले या दूसरे लेक्चर में गालबन एक चीज़ डिस्कस की थी, tan इनवर्स। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जब भी डेरिवेटिव लिया जाता है tan इनवर्स का, वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों ये जो 1 है ये कांस्टेंट है। अब देखें ये स्क्वायर है, 1 को स्क्वायर बना दें, कोई हर्ज नहीं, x भी स्क्वायर, यानी कि x वाला फंक्शन भी स्क्वायर में है, कांस्टेंट भी स्क्वायर में है, और दरमियान में क्या है प्लस। तो हम उस फार्मूले को फॉलो करेंगे, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। स्टूडेंट समझ आ गई? tan इनवर्स के फार्मूले में क्या करना है, वेरिएबल यानी कि x वाली वैल्यू
वो वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट विदाउट एक्स विदाउट वेरिएबल हो उसको डिवाइड कर दें। अब ये जो वेरिएबल है शुरू में भी डिवाइड कर दिया जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ये हमारा आंसर। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 इसको डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने चैप्टर नंबर 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट था, आई थिंक, वो हमने डिस्कस किया था। उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 x² ओवर 4 प्लस x²। नहीं बच्चों, वही बात आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन की। मैंने वहां पे बताया था कि ऊपर वाले फंक्शन में जो भी वेरिएबल दिया होगा और नीचे जो भी वेरिएबल दिया होगा, अब ये x² है, ये भी x² है, तो हम एक तरीका अपनाते हैं। ये एक और तरीके से भी हो जाता है, लेकिन जो आसान है उससे हम करते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ऊपर वाले को अंदर, नीचे वाले को बाहर। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर बना के हम सॉल्व करेंगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को इससे किया, 1 को 4 से किया, ले बच्चों ये कट हो गया, -4 बच गया। अब हम इसको लिखते हैं आंस जो रिमाइंडर और 4 नहीं, ये चीज़ हमारे पास वजूद में आ गई। इसकी लगातार इंटीग्रेशन करते हैं। अब 1 की इंटीग्रेशन लगा से प्लस माइनस माइनस, बच्चों 4 को भी बाहर निकालना है, 1 होगा। क्या मैं इसको 2 का स्केल लिख सकता हूँ? नहीं, ये हमारे पास दोबारा से एक चीज़ परफॉर्म होगी जो भी पीछे क्वेश्चन में क्या हमने 1 की इंटीग्रेशन क्या की है, x माइनस 4। ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था tan इनवर्स। वहाँ पे मैंने बड़ी क्लियरली आपको बताया था कि जब भी दो वेरिएबल का स्केल हो, दरमियान में प्लस हो, डिवाइड हो रहे हो, उसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स। हमें tan इनवर्स वेरिएबल यानी कि x वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, पिछले सवाल में हमने किया। अब ये जो कांस्टेंट था हमने शुरू में भी डिवाइड किया था, ठीक हो गया बच्चों? प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ये कटिंग करते हैं 2 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/x log x, 1/x log x dx। बच्चों ये भी हम दो तरह से कर सकते हैं, लेट करके भी, क्योंकि हम लेट करते हुए पढ़ते आ रहे हैं तो मैं लेट करके आपको इसको कराऊंगा। वरना x से डिवाइड इधर भी डिवाइड करें तो फंक्शन बन जाता है, लेकिन हम इसको लेट करके ही करेंगे। लेट पहले तो इसकी वो फॉर्म बना लें, यानी कि नीचे से x को लैदा कर लें। नहीं, अब यहाँ पे लेट करते हैं इसको, log x को किसके ऊपर रखते हैं, d के, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1/x dt over dx। ले बच्चों dx डिवाइड हो रहा है, याद आ गया होगा, पीछे भी हमने एक प्रश्न किया था पिछली एक्सरसाइज में dt। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें, 1/log x किसके इक्वल है बच्चों, t के, 1/x dx, 1/x dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। नहीं जी, नीचे विद रिस्पेक्ट टू t चल रहे हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी कि फिर नीचे वाले किस शक्ल में लिखेंगे, log में। एक दफा जब चीज पढ़ रहे हैं उसको माइंड में उठाते हैं, प्लस c, क्योंकि ये बार बार हमने पीछे पढ़ के आए हुए हैं। अब बैक सब्स्टिट्यूशन t हमने क्या बैक किया हुआ था, log x प्लस 0। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको नेट करके ही करेंगे। e की पावर x
e की पावर x प्लस 3 dx। देखें नीचे वाले में डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे वाले को लॉग की शक्ल में लिखा जा सकता है, लेकिन पेपर में मार्क्स लेने हैं तो हमें इसको ब्रीफ करना पड़ेगा। हम इसको लेट करते हैं टी के को। अच्छा वही रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव में एक्सपोनेंट फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव 1 आगे लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट सिफर हो गया, इसको डी टी ओवर डी एक्स बच्चों डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। नहीं अब ये जो वैल्यूज हैं उठकर आपने इसमें देखें ई एक्स डी एक्स किसके इक्वल है बच्चों, डी टी के साइड में लिखते हैं, ऊपर 1 बच गया, e की पावर x प्लस 3 किसके इक्वल है t के, इसको t के इक्वल है। अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन मार्क है, नीचे वाले का डेरिवेटिव को मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन को लॉग में लिख दें प्लस कांस्टेंट। अब सब्स्टिट्यूशन कर दें, मैं किसी t जो लेट गया तो वापस करें उसको, e की पावर x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इसकी होल की 1/2 ले लीजिए। इसकी बात करते हैं आप बच्चों, देखें नीचे वाले का डेरिवेटिव देख लेते हैं, 2x इसका 2b x तो माना हो गया, c कांस्टेंट सिफर हो गया, यानी कि 2x प्लस 2b, ऊपर x और b है 2 नहीं है, यानी कि मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड कर दूंगा, x प्लस b x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इसकी 1/2 dx। 2 को अंदर बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 2b x स्क्वायर प्लस 2bx, हमें ये ऊपर ले जाना चाहिए था, चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि ये कौन सा पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, x की 2bx प्लस c, ये ऊपर जाके आ जाएगी -1/2, इसको आगे लिखें इसके। अब आप देखें इसका डेरिवेटिव विदाउट पावर अंदर वाले का आगे परफॉर्म हो रहा है, तो जब अंदर वाले का डेरिवेटिव आगे परफॉर्म हो रहा हो तो इसकी पावर में x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसकी पावर में ऊपर भी एक ऐड करना है हमने, इसकी पावर में नीचे भी एक ऐड करना है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया। नहीं ये फिनिश हो जाता है क्योंकि ये तो डेरिवेटिव आगे परफॉर्म हो रहा है, इसलिए हमें समझ लेंगे वो इजाज़त दे दिया इंटीग्रेशन कर लें, तो इसलिए हम इसको इस तरह से करेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2, इसको भी सिंप्लीफाई किया तो 1/2 प्लस c, तो ये वाला इससे कैंसिल कर दें, x स्क्वायर 2bx c 1/2 प्लस c। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर 7 secant square x over tan x into dx। नहीं ये भी दो तरह से हो सकता है, लेट करके भी वैसे भी हो सकता है। अगर वैसे भी करें तो इसके 3-4 स्टेप हो रहे हैं, हमारी मर्जी हम इसको जिस तरह से मर्जी ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे tan का डेरिवेटिव हमको पता है secant स्क्वायर होता है,
और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। नहीं बच्चों, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब देखें अंदर वाले का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। लेट करके भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जब अंदर वाले का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो अंदर वाली जो वैल्यू है उसकी पावर में ऊपर भी एक प्लस करना है, नीचे भी एक प्लस करना है, प्लस इंटीग्रल का ये खत्म हो गया क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने की इजाजत दे दी हमें। नहीं जी, 2 1 2 1/2 1/2। बच्चों इसका आंसर इस 2 को रेसिप्रोकल करते हैं, 2 tan x इसकी 1